Hello champions, welcome to my class. First of all, I want to tell you guys, this is a most important topics in biology. आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वह बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन बायोलॉजी. एंडोक्राइन ग्लैंड. क्या एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ. एंडोक्राइन ग्लैंड. आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर में जितने भी तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन सा एलियन का नाम है. देखो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसे हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है. इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि. अंतःस्रावी ग्रंथि. देखो, अब जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं. तो देखो, हमारे शरीर में मैं कोई लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं ऐसा बतलाऊंगा जो आप लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में एक थैली के जैसा संरचना होता है. क्या होता है? एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें क्या भरा होता है? हमेशा हार्मोन. क्या? हार्मोन. मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें क्या भरा होगा? हार्मोन. कहने का सेंस है कि हमारे शरीर में यानी कि ह्यूमन के बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनसे जब भी रिलीज होगा, उस ग्लैंड से जब भी निकलेगा वह क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा. यह सबसे बड़ी बात थी. बिल्कुल गांठ बांध लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है. ओके. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन से ग्लैंड का क्या काम होता है और किस केस में कौन सा हार्मोन निकलता है. हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही डीपली. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहला जो ग्लैंड होता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस. क्या? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का सबसे पहले लोकेशन जानते हैं. हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर होता है. कहाँ होता है? ब्रेन के सबसे ऊपर होता है. इसे मतलब हाइपोथैलेमस को ब्रेन नामक मतलब टॉपिक मतलब चैप्टर में भी पढ़ाई करना होता है, लेकिन हम लोग ग्लैंड में भी पढ़ेंगे. ओके. सेकंड होता है हाइपोथैलेमस के बाद, उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड. क्या? पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे होता है बच्चों लोग? पीनियल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है ना, यहाँ पे थर्ड आई, जहाँ पे शंकर जी का तीसरी आंख होता है, वहीं पे हमारा एक ग्लैंड पाया जाता है जिस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड. यानी कि अगर हम फोर ब्रेन को अगर 1 इंच गड्ढा करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक ग्लैंड दिखलाई देगा जिस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड. ओके. थर्ड आता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चा लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. क्या? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, यह मान लो कि यह ब्रेन का बेस होता है. क्या होता है? ब्रेन का बेस होता है. जैसे मान लो कि ये हमारा बेस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम लोग क्या करेंगे? ब्रेन को रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन होता है जो पीछे होता है, कहाँ पे होता है? पीछे साइड में होता है. ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम लोगों ने जाना, ये हमारे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है कि हमारे ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, तो यही 3 तरह का ग्लैंड पाया जाता है. फर्स्ट हो गया हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. ये हमने ब्रेन में जान लिया. अब ब्रेन के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, कहाँ पे? गले में. कहाँ पे आते हैं? गले में. तो गले में जो हमारा ग्लैंड पाया जाता है उस ग्लैंड का नाम है बच्चा लोग थायराइड ग्लैंड. क्या? थायराइड ग्लैंड नाम. थायराइड ग्लैंड.
इसका लोकेशन मैंने आप लोगों को बतला दिया है। और हाँ, थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पे हो गया, गले में हो गया, और गले के जस्ट पीछे एक और ग्लैंड पाया जाता है, बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड का ही वह भाई होता है, जिसे बोलते हैं बच्चे लोग पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा पांचवा हो गया पैराथायराइड। अब देखो, ये हमने गले में जान लिया कि गले में दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के ही जस्ट पीछे कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम है बच्चा लोग पैराथायराइड। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। कहाँ पे? नीचे आते हैं। नीचे हम लोग आते हैं सीने में। कहाँ पे? चेस्ट में। तो चेस्ट पे एक हमारा ग्लैंड पाया जाता है, चेस्ट में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम है बच्चा लोग थाइमस ग्लैंड। इसका लोकेशन की बात करें थाइमस ग्लैंड का, तो यह कहाँ होता है? चेस्ट में, रिब्स के नीचे होता है। किसी को कोई दिक्कत? थाइमस ग्लैंड। आई होप आप लोगों को इसका लोकेशन समझ में आ गया हो। ठीक है, अब थाइमस ग्लैंड हमने चेस्ट में भी देख लिया। अब चेस्ट के नीचे आते हैं। चेस्ट के नीचे कहाँ पे आ गए? लीवर पे। तो लीवर पे एक कैप के जैसा संरचना बना हुआ होता है। कैसा? कैप के जैसा संरचना बना हुआ रहता है। उस ग्लैंड का नाम है बच्चा लोग एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आप लोग इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है ये भी मैंने बता दिया। अब देखो, हमने लीवर भी जान लिया। अब एड्रीनल ग्लैंड के बाद नीचे आएंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमारा जनन ग्रंथि होता है। कहाँ पे? जनन ग्रंथि होता है, जिसको बोलते हैं गोनाड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गोनाड ग्लैंड के नाम से इसे जानते हैं, गोनाड ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में ना यही 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कितने? यही 8 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है, जो मैंने आप लोगों को बतला दिया। और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है वो भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बतला दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम सबको बारीकी से एक एक करके समझेंगे कि सबका वर्क क्या होता है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ओके।